प्रिय बच्चों, एक बार पुनः कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके बीच हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा शांत व अशांत दशमलव प्रसार कैसे हम पहचानेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये पहचानने का। तो आइए सबसे पहले एक प्रमेय समझेंगे। प्रमेय का जो स्टेटमेंट है मैंने लिखा हुआ है उसको ध्यान से आप देखिएगा। लिखा है, मान लीजिए x इज इक्वल टू पी अपान क्यू, अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या का मतलब आप समझ रहे होंगे। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q यानी कि अपान का जो वैल्यू है वो q है। क्या लिखा है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। यानी कि इस तरह के फैक्टर अपान में अगर हमें संख्या में मिलेंगे जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसका क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा। यानी कि n की वैल्यू देखिए, पूर्णांक हमारा तीन तरह से होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। ऋणोत्तर शब्द का मतलब है कि हमें सिर्फ निगेटिव वैल्यू छोड़ देनी है, यानी कि जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। दो वैल्यूज यहाँ पर जो पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, इंटीजर के अंतर्गत आती हैं, n और m का मान जीरो भी हो सकता है कहने का मतलब, और धनात्मक वैल्यू हो सकती है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी कि अगर ये कंडीशन हो जाए, बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करिए कि कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लो, x इज इक्वल टू पी अपान क्यू, तो अपान में 2 की पावर n 5 की पावर m टाइप का अगर हमें मिल जाता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है 3/8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ 5 की पावर m नहीं आया, इस तरह का नहीं आया, ठीक है, तो 5 लिख लेते हैं, 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। और इसके बाद आप देखिए, इसको हम ओपन करेंगे तो 3 इंटू, वैसे इतना ही हम देखकर कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव है, लेकिन चूंकि हम सॉल्व करके देख रहे हैं पूरा वैल्यू देखेंगे 125 अपान, ये ऐसे ही इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 5 होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 375 अपान में ये 10 10 की घात 3, यानी कि 100। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी 0.375। तो इस तरह की वैल्यू जब आपने देखा था दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर वो संख्या रुक जाए तो उसको हम शांत दशमलव कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल हमारे सामने होगा, वो शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है, अशांत है, तो ये पहचानने के लिए ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। एक बार पुनः इस एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। क्या है, 13/125 है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब यहाँ 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये सॉल्व करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 1000 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 3 8 हो जाएगा, 13 104 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.104 अपान में ये क्या है, 3 जीरो है, 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये भी एक शांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव कैसे पहचानेंगे, जस्ट इसका अपोजिट स्टेटमेंट कह दें। अपोजिट का मतलब, मान लीजिए x इज इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ p व q सह अभाज्य है, यहाँ तक कॉमन है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, यहाँ तक भी कॉमन है कि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। यहाँ पर बस ये हो जाएगा, मतलब अपान की जो वैल्यू है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ये कॉमन रहेगा। तब x का मान, x का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है। कैसा होता है, अशांत। तो ये बस दो जगह थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया, उसी प्रमेय को बदल दिया। एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे 1/7
अब अपान की वैल्यू आप देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो 1/7 इट इज़ नॉट टाइप ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ये नहीं है 2 की पावर n या 5 की पावर m टाइप से इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और इसका हम लोग बार बार देखे भी हैं, इसको ओपन करके देखा है, तो ये अशांत दशमलव होगा। इसको सॉल्व करके भी देखा है आपने, वैल्यू निकाल कर 0 दशमलव कुछ इस तरह से 142,857 ऐसा कुछ आता है। ठीक इसी तरह से जैसे 1/3 ये आप करेंगे तो ये भी आसान दशमलव मिलेगा, क्योंकि हम स्पष्ट यहाँ देख पा रहे हैं अपान में 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं मिलेगा। और इस स्थिति में ये इसका जो वैल्यू है वो आप जानते हैं 0.333 ऐसा कुछ आता है, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह की संख्याएं, ये अशांत दशमलव प्रसार है और ये शांत दशमलव। ये जितने 2 एग्जाम्पल्स हैं ये हमने ये शांत दशमलव प्रसार किए हैं। तो ये पहला जो चैप्टर हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या कक्षा 10 का, उसका ये लास्ट टॉपिक है। पहला चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है वास्तविक संख्या। अगला जो टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल, उसको लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, पूरे चैप्टर में कहीं कोई समस्या अगर आप सॉल्व कर रहे हो किताब के माध्यम से, एनसीईआरटी की किताब के माध्यम से अगर सॉल्व कर रहे हो, यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसमें कहीं भी कोई सवाल किसी तरह की समस्या हो तो उस समस्या को आप BMAIC का संदेश यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसके कमेंट बॉक्स में उस समस्या को आप बताइएगा, एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल नंबर या न्यूमेरिकल लिख कर, तो हम निश्चित रूप से आपको उस समस्या का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट टर्न में ज़रूर देंगे। यदि आप समस्या नहीं बताते हो तो निश्चित रूप से कल यानी कि अगले टर्न में हम सीधे आपको दूसरे चैप्टर की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।